क्वेश्चन नंबर 28, इफ रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ओके, ये लेकर के चलते हैं। देखिए तो रूट 3 tan थीटा है, tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। रहने दीजिए, ये गया एक बार में, तो क्या आ गया, रूट 3 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा उधर जाएगा तो 3 नीचे आ जाएगा, रूट 3 बाई 3। एक काम कीजिए, ऊपर भी रूट 3 से गुना कर दीजिए, नीचे भी रूट 3 से गुना कर दीजिए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3, नीचे क्या हो जाएगा 3 रूट 3, 3 से एक बार में गया, तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। ठीक है, इसको रहने दीजिए। याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा का तो वैल्यू पता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट चला जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3, तो 3 ऊपर जाएगा, 3 मतलब एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 2 बाई 3, तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 2 बाई 3। नहीं तो लीजिए ना, यहाँ पे पूरा कर ही देते हैं। 3 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 2 बाई 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, इफ एंगल ए एंड एंगल बी acute angles such that sin A is equal to sin B, then prove that angle A is equal to angle B। मतलब कह दिया एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, और उसमें एक कंडीशन दिया है sin A इज इक्वल टू sin B। तो प्रूव क्या करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल होगा। ठीक, तो क्या करना है ना, दो अलग अलग ट्रायंगल लेना है और A इसमें और B उसमें कर देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, वी टेक टू राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल्स कौन कौन, ए सी डी एंड ए सी डी हो गया, बी ई एफ, बी ई एफ। अब देखिए तो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन में बोल दिया है साइन ए इज इक्वल टू साइन बी। जरा देखिए तो साइन ए यहां से लगाइए, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ए के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी सी डी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा डी ए, सी डी बाई डी ए इज इक्वल टू साइन बी। यहाँ पे साइन बी लगाइए तो दोस्तों, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो क्या हो जाएगा ई एफ बाई एफ बी। ठीक है, यानी दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। अब क्या कीजिए, सी डी बाई डी ए, सी डी बाई डी ए, इसी ट्राइंगल का सी डी है, इसी ट्राइंगल का डी ए है। हम यहाँ पे कुछ उलट फेर करेंगे। क्या कीजिए, ई एफ को इधर ले आइए, डी ए को उधर फेंक दीजिए, सी डी बाई ई एफ इज इक्वल टू डी ए उधर फेंकिए, डी ए बाई एफ बी। तो बोलिएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आइए इसको समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सी डी बाई डी ए, सी डी इसी ट्राइंगल का, डी ए इसी ट्राइंगल का, लेकिन हम इसको ये वाला इधर कर दिए, ये वाला इधर कर दिए, तो क्या हो गया सी डी बाई ई एफ, तो इसमें सी डी और इसमें ई एफ, यानी दिस बाई दिस हो गया, दिस बाई दिस। अब यहाँ क्या है डी ए बाई एफ बी, यहाँ पे क्या कर दिए डी ए बाई एफ बी, तो ये इसमें डी है उसमें एफ बी, यानी दिस बाई दिस हो गया। ओके, ये सोच करके हम इसको घुमाए। तो क्यों घुमाए सर, तो इसका लॉजिक आगे देखिए क्यों घुमाए।
अब बताइए जरा, ये दोनों को काटेंगे तो कुछ तो वैल्यू आएगा, और ये दोनों बराबर हैं, जो ये होगा वही वैल्यू इसमें आएगा। तो यानी कट पीट करके कुछ वैल्यू आएगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो उसको बोल देते हैं के। इसको बोल दिए इक्वेशन 1। अब देखिए सी डी बाई ई एफ इज इक्वल टू के, सी डी बाई ई एफ इज इक्वल टू के। नाउ यहाँ पे लिख देते हैं, तो भैया सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ई एफ। इसको बोल दीजिए 2। अब देखिए डी ए बाई एफ बी इज इक्वल टू के है, डी ए बाई एफ बी इज इक्वल टू भी तो के ही ना होगा, तो क्या हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू के इंटू एफ बी। क्यों कर रहे हैं सर, आगे खुलेगा क्यों किए। अब देखिए इसलिए किए ना, दिस बाय दिस हो गया और दिस बाय दिस हो गया, अब हमको लाना है दिस बाय दिस। तो दिस बाय दिस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस ट्राइंगल में सी ए, अगर ये ए का सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये बेस है ना, तो ये बेस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम इन ट्राइंगल डी सी ए ये लिख देना है, तो सी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी ए स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस ट्राइंगल में अब लिखना है इन ट्राइंगल ई बी एफ, तो इस ट्राइंगल में ई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर एफ बी स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर। अब क्या करने हैं, दिस बाय दिस कर दीजिए, कहा कि दिस बाय दिस कर हो गया, दिस बाय दिस आ गया, अब दिस बाय दिस कर देते हैं। तो सी ए बाई ई बी, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है, तो क्या आ गया डी ए स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बाई, नीचे ई बी का ये ना वैल्यू आया, एफ बी स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर। क्या ये करते हैं, तो देखिए तो यहाँ पे सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी ए का वैल्यू क्या है, डी ए का वैल्यू यहाँ देखिए के इंटू एफ बी, के इंटू एफ बी का होल स्क्वायर माइनस सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी इज इक्वल टू के इंटू ई एफ, के इंटू ई एफ का होल स्क्वायर बाई एफ बी स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर, नीचे इसके क्या था ई बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं। लिखना है स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा सी ए बाई ई बी। अब देखिए इस पे स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो देखिए तो ये स्क्वायर नीचे गिरेगा तो के स्क्वायर इंटू एफ बी स्क्वायर, और इसमें गिरेगा था के स्क्वायर इंटू ई एफ स्क्वायर, इसमें के स्क्वायर इसमें भी के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो रूट के बाहर निकल जाएगा के रूट के बाहर निकल गया। अब देखिए रूट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, एफ बी स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर, एफ बी स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर बाई, और नीचे क्या रह गया एफ बी स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर, यह रह गया, ये कट गया एक बार में दोनों, है ना। तो सी ए बाई ई बी इज इक्वल टू क्या आ गया के। अब देखिए इसको बोल दिए इक्वेशन 4। देखिए सी डी बाई ई एफ यहाँ पे है,
सी डी बाई ई एफ इज इक्वल टू क्या है, डी ए बाई एफ बी, के बराबर, और ये भी क्या है के बराबर, तो ये भी इन लोगों के बराबर हो जाएगा, तो सी ए बाई ई बी हो जाएगा। अब क्या है देखिए, सी डी बाई ई एफ, तो देखिए सी डी बाई ई एफ ये रेशियो हो गया, डी ए बाई एफ बी, डी ए बाई एफ बी ये हो गया, सी ए बाई ई बी, सी ए बाई ई बी हो गया। तो ये क्या चीज़ है सर, चीज़ ये है कि जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाता है ना, तो उसका साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस हो जाएगा, समझे। तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, कन्वर्ज भी तो बोल सकते हैं कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो देखिए सी डी इसमें, इस ट्राइंगल में सी डी, और ई एफ उस ट्राइंगल में, ई एफ उस ट्राइंगल में, ठीक है। तो सी डी ए, तो ई एफ बी, ट्राइंगल सी डी ए और ट्राइंगल ई एफ बी क्या हो गया, सिमिलर हो गया, साइड 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 प्रोपोर्शनलिटी से। अरे भैया जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी कि सी डी बाई ई एफ, देखिए सी डी बाई ई एफ इज इक्वल टू डी ए बाई एफ बी इज इक्वल टू डी ए बाई एफ बी इज इक्वल टू सी ए बाई ई एफ ई बी, सी ए बाई ई बी, देखिए सी ए बाई ई बी कॉरस्पॉन्डिंगली गिरा ना। तो मतलब ये कि दो ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाता है तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो हम लोग इसको कन्वर्ज भी बोल सकते हैं कि साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब ये है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो देखिए, तो यही तो प्रूव करना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और याद कीजिए वहाँ पे बोले थे ना कि घुमा क्यों रहे हैं, उसको इधर इसको उधर क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे लाने के लिए, दोनों ट्राइंगल का साइड को प्रोपोर्शनल करने के लिए रेशियो का। प्रूफ हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट tan A is equal to tan B, then prove that angle A is equal to angle B। फिर से वही चीज़ है, सिर्फ tan A is equal to tan B कर दिया है। तो देखिए कह रहा है ना कि एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है, और इसमें कंडीशन दे दिया है tan A is equal to tan B, तो एंगल A और एंगल B इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। तो दो ट्राइंगल उसी तरीके से ले लीजिएगा। हम लोग उसी तरीके से दो ट्राइंगल ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वी टेक टू राइट ट्राइंगल ए सी डी एंड बी ई एफ, ठीक है, ये लिख देना है। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, गिवन क्या है, tan A इज इक्वल टू tan B, तो tan A इज इक्वल टू tan B। तो सुनिए, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan A इसमें लगाएंगे तो परपेंडिकुलर सामने वाला हो जाएगा, A के सामने वाला, और 90 के सामने वाला तो जिद्दी है हाइपोटेनस, जो बचा वो बेस, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, यानी सी डी बाई सी ए, सी डी बाई सी ए इज इक्वल टू tan B इसमें लगाएंगे तो परपेंडिकुलर ये बेस ये हो जाएगा, यानी ई एफ बाई ई बी, ई एफ बाई ई बी। अब क्या करेंगे, देखिए सी डी बाई सी ए है, सी डी बाई सी ए इसी ट्राइंगल का ना है, हम इसको उलट फेर कर देते हैं, रिसफल कर देते हैं, ई एफ को इधर सी ए को उधर कर देते हैं, सी डी बाई ई एफ इज इक्वल टू सी ए बाई ई बी। तो क्यों किए सर, तो देखिए सी डी बाई ई एफ,
सी डी इसमें, ई एफ इसमें, सी ए बाई ई बी, सी ए इसमें, ई बी उसमें, यानी दोनों ट्राइंगल का साइड का रेशियो करने के लिए ऐसा उलटफेर किए हैं। कोई मतलब रटा रटाया हुई चीज नहीं है, एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आइए अब जरा देखिए, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल एफ ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए ना, डी सी ए 90 डिग्री, एफ ई बी 90 डिग्री, तो दोनों ट्राइंगल हो गया सिमिलर। कैसे? एक केस है सिमिलरिटी में पढ़ने का, अगर दो ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो गया तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। यानी दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस एंड इंक्लूडेड एंगल, यानी दोनों के बीच में जो एंगल है दिस इज इक्वल टू दिस, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर। इफ corresponding two sides and included angle are equal then two triangles are similar। तो देखिए, तो दिस बाय दिस हो गया इज इक्वल टू दिस बाय दिस हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो क्या लिखेंगे? ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर। तो कैसे लिखेंगे? इसमें सी डी तो उसमें ई एफ, तो इसमें सी डी उसमें ई एफ, तो बचा क्या? ए इसमें ए बचा और उसमें क्या बचा? बी बचा। तो ट्राइंगल सी डी ए सिमिलर ट्राइंगल ई एफ बी, कंग्रुएंट नहीं लिख दीजिएगा, सिमिलर लिखिएगा। अब एक बात तो तय है, जब दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हो गया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यही तो प्रूफ करना था। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो प्रूफ हो गया, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस गिवन है, प्रूफ क्या करना है? tan थीटा इज इक्वल टू 1 होगा या फिर 1/2 होगा। तो ये चीज गिवन है, तो आइए क्या करते हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा से क्यों डिवाइड करना, आप कहां से सोच लिए? तो आइए बताते कहां से सोच लिए। देखिए, हमको tan थीटा लाना है, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा आएगा। यहां इधर tan स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा आएगा। ऐसे सोचते हैं, कोई छुपाया हुआ बात नहीं, जो मैं करूंगा वो डिट्टो एकदम सही बताऊंगा। आइए, तो डिवाइड क्यों कर रहे हैं सबको पता चल गया। तो इस तरफ डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इस पे स्प्लिट होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इधर हटाएंगे अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए इससे एक कॉस चला गया तो बचा क्या? 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, और 3 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा। अब देखिए, सेक स्क्वायर थीटा यादों की बात, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? सेक स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है ना? तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको किए प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। देखिए तो tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा इधर ले आइए, -3 tan थीटा, और ये 1 है
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। याद आ रहा है ना, इसको इससे गुना कीजिए, क्या आ रहा है 2 tan स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -3 tan थीटा है और गुना करने पे 2 tan स्क्वायर थीटा है। तो क्या लिखेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा और माइनस tan थीटा। देखिए ना, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 tan थीटा हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आ गया। और जोड़ेंगे घटाने पे तो देखिए क्या आ जाएगा, -3 tan थीटा आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या चल गया 2 tan थीटा, 2 tan थीटा से 2 गया, tan थीटा से 1 गया तो 1 tan थीटा बच गया, -2 tan थीटा से खत्म, 1 बचा। तो हमको लाना है tan थीटा। यहाँ पे tan थीटा कब आएगा, जब 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा और -1 आएगा, गुना करके देख लिए, माइनस माइनस प्लस 1 है ना, यही चीज़ आना है यहाँ पर, उतना सोचना नहीं, यही चीज़ आएगा। देखिए तो क्या कॉमन चल जाएगा, tan थीटा -1, tan थीटा -1 कॉमन चला गया। तो tan थीटा -1 कॉमन चला गया तो क्या बच गया 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, और इसमें क्या बच जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, या फिर एक बार tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा तो +1 और नीचे आ जाएगा 2। देखिए आ गया, tan थीटा का एक बार वैल्यू 1 आएगा या फिर एक बार 1/2 आएगा, ये फाइनल है। तो फ्रेंड, तो दोस्तों यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।